बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व हबीबना व कबीरना व तबीबना व मक्कियना व मदनियना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। या इलाही दिखा दे मुझको ये मदीना कैसी बस्ती है। या इलाही दिखा दे मुझको ये मदीना कैसी बस्ती है। सुना है रात दिन वहाँ पर तेरी रहमत बरसती है। मौला जेकर मैं अपने अमला वल वेखा ते कुछ नहीं मेरे बने। ते मौला जेकर मैं तेरी रहमत वल वेखा ते बल्ले बल्ले। माली दा कम है भर भर मशका बूटी पानी लावे। माली दा कम है भर भर मशका बूटी पानी लावे। अगु मर्जी खालिक दी फल लावे या न लावे।
कशफत बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमालु व या सय्यदिल बशर मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नूरुल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद खुदा बुजुर्ग तुरी किस्सा मुख्तसर। नहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद कुरान हकीम फुरकान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सच्ची आखिरी किताब से चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से वक़्त में इन्हीं अल्फाजों के तहत कुछ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बयान करने, हम सबको हक सुनकर उस पर कायम रहने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। ऐ लोगों, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया और फिर ताकीद फरमाई वरकऊ मअर राकिईन के नमाज को हमेशा जमात के साथ अदा करो। कोशिश करो कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। मतलब क्या हुआ कि बाजमात नमाज अदा करो। हम मुसलमानों ने, ये हमारी शौमिय किस्मत है कि हम मुसलमानों ने नमाज को एक मामूली इबादत समझ लिया है। हम दुनिया के सारे काम करते हैं, हर काम के लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नमाज पढ़ने का टाइम आता है, वक्त आता है,
तो नमाज ना पढ़ने के हमारे पास 1000 बहाने होते हैं। किसी को अगर नमाज का कहो कि मियाँ नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो, तो वो कहता है जी मेरे कपड़े सही नहीं है, आप पढ़ ले मैं फिर पढ़ लूँ। कोई कहता है यार मैंने फला जरूरी काम से जाना है, वहां से वापस आकर पढ़ लूँ। अलगर्ज नमाज ना पढ़ने के हमारे पास 1000 बहाने मौजूद हैं, लेकिन दुनियावी काम हमारे खत्म नहीं होते। दुनियावी काम के लिए तो हमारे पास टाइम होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की हम्दो सना के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। ये नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है। अगर नमाज इतनी आम या इतनी मामूली इबादत होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर इसका हुक्म ना देता। दीन इस्लाम की बुनियाद वो 5 चीजों पर है। 5 चीजों पर इस्लाम की, दीन की बुनियाद रखी गई है। पहली चीज अल्लाह की तौहीद का इकरार करना, अल्लाह की तौहीद को मानना और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार करना। यह है पहली चीज। दूसरी चीज है नमाज कायम करना। जब हम मुसलमान किसी को करेंगे, जब कोई नया नया इस्लाम में दाखिल होगा तो उस पे 5 चीजें लागू होंगी। सबसे पहले वो अल्लाह की तौहीद का इकरार करेगा, फिर वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार करेगा, और फिर दूसरा जो चीज उस पे लागू होगी वो है वो नमाज कायम करेगा। फिर तीसरी चीज वो ज़कात अदा करेगा। चौथी चीज वो रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखेगा। और 5वीं चीज अगर वो साहिबे इस्तिताअत है तो उम्र भर में 1 मरतबा हज अदा करेगा। अलगर्ज इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रखी गई है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम चीज है अल्लाह की तौहीद और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत के बाद जो सबसे अहम चीज है वो है नमाज। ये नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है। अगर मामूली इबादत होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका जिक्र कुरान में ना करते। और पूरे कुरान हकीम का मुताला करो, कुरान हकीम को पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1 मरतबा नमाज का हुक्म नहीं दिया, 2 मरतबा नमाज का हुक्म नहीं दिया, 3 मरतबा नमाज का हुक्म नहीं दिया, 4 मरतबा नमाज का हुक्म नहीं दिया, बल्कि कुरान हकीम का मुताला करो। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया कि लोगों नमाज कायम करो। 700 मरतबा अल्लाह ने मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया कि ए लोगों नमाज पढ़ो। लेकिन हमने नमाज को मामूली इबादत समझ लिया। दुनिया के हर काम करते हैं लेकिन नमाज का हमारे पास टाइम नहीं होता।
हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबे किराम का मजमा है, सहाबे किराम का जम्मे गफीर है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवागर हैं। सहाबे किराम को इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबे किराम, अगर किसी के घर के सामने से एक नहर बह रही हो और वो बंदा दिन के अंदर 5 मर्तबा उस नहर में जाए, नहाए और फिर बाहर निकल आए, फिर दोबारा जाए, नहाए, फिर बाहर निकल आए, अलगर्ज वो 5 मर्तबा नहाए, तो मुझे बताओ क्या उसके जिस्म पर मैल रहेगा? सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर एक शख्स दिन के अंदर 5 मर्तबा नहाता है तो उसके जिस्म पे तो मैल का एक कतरा भी नहीं रहेगा, उसका जिस्म तो बिल्कुल साफ और चमकीला हो जाएगा। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबे किराम, ये नमाज भी ऐसे ही है, नमाज की मिसाल ऐसे ही है। अगर एक बंदा दिन के अंदर 5 मर्तबा वुजू करता है और आकर अल्लाह के घर में नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह भी इस तरह खत्म हो जाते हैं और वो बंदा भी गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। ये है नमाज की अहमियत। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, हदीस शरीफ में आया कि एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर निकल आए। सर्दियों का मौसम था, आप एक बाग में तशरीफ ले गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि सर्दियों के मौसम के अंदर दरख्तों के पत्ते सूख चुके होते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त के टहने को पकड़ा और उसको हिलाना शुरू किया तो वो सूखे हुए पत्ते उस दरख्त से जौक दर जौक गिरने लगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, जिस तरह ये सूखे हुए पत्ते छनकर इस दरख्त से गिर रहे हैं, नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसके गुनाहों को इसी तरह झाड़ देता है। उसने जितने गुनाह किए होते हैं वो सारे गुनाह जो है इसी तरह उसके मिटा दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। और ये नमाज, हम लोगों ने तो आजकल नमाज को मामूली इबादत समझ लिया है। हम जिंदा होते हुए दुनियावी कामों में मस्त रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। नमाज के टाइम हमें 1000 काम याद आ जाते हैं। जी मियां, मेरे कपड़े सही नहीं है, मैंने फला काम करना है, मैंने फला जगह जाना है, मैंने रोजगार कमाना है, मैंने पानी लगाना है, मैंने बाजार के अंदर से सामान लेकर आना है। ये वो नमाज है कि हम तो जिंदा होते हुए नमाज में जाने के बाद भी नमाज को नहीं भूलते। हमने तो दुनिया के अंदर नमाज को भुला दिया। मेराज की रात जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सफर करते हैं ना, बुराक के ऊपर आसमानों में प्रवास करते हैं बुराक पे बैठ के, तो रास्ते के अंदर क्या हुआ था? रास्ते के अंदर एक वाकया हुआ था। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से चले और मस्जिद अक्सा की तरफ सफर के लिए रवाना हुए, रास्ते के अंदर क्या हुआ? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हुए रास्ते के अंदर मेरा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ। मैंने देखा कि अल्लाह
कि जब मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा की तरफ मैं सफर कर रहा था, मैंने क्या देखा? फाइजा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, अल्लाह का प्यारा नबी मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से 2500 साल पहले हजरत मूसा दुनिया से पर्दा फरमा गए और नबी पाक बुराक पर सवार है, आसमानों में परवाज कर रहे हैं और निगाहे नबूवत से जमीन के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को कब्रे अनवर के अंदर नमाज पढ़ते हुए देख रहे थे और दुनिया वालों को बता रहे कि दुनिया वालों, ये नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है, इस नमाज को मामूली इबादत न समझना, ये नमाज वो है जो अल्लाह के नबी कब्रों में जाकर भी अदा करते हैं। लोग कहते हैं कि नबी देख नहीं सकते, नबी अपने हरे गुंबद के अंदर रहकर कुछ कर नहीं सकते। अरे अल्लाह के नबी का इख्तियार देखो, अल्लाह के नबी के इख्तियारात का अंदाजा लगाओ, निगाहे नबूवत को देखो कि आसमानों में परवाज कर रहे हैं और बुराक पर जलवागर है और उस बुराक की रफ्तार का ये आलम है कि जहां उसकी नजर की इंतहा होती थी वहां उस बुराक का पहला कदम होता था। इतने तेज रफ्तार बुराक पर सफर करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्रे अनवर में नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं और लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी कहीं आ जा नहीं सकते, जो कब्र में चले गए वो कब्र में चले गए। सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी पाक ने देखा कि हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। नबी पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। मेराज की रात जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो वहां क्या आलम था? 1,24,000 पैगंबर बैतुल मुकद्दस में मौजूद थे, सफे बांधे खड़े थे, इमाम का इंतजार हो रहा था। इमामत का मुसल्ला खाली था क्योंकि इमामुल अंबिया ने आना था। और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा में इमामत के मुसल्ले पर जलवागर हुए, 1,24,000 पैगंबर सफ बांध कर खड़े थे, मूसा उनमें भी मौजूद थे। अरे मूसा तो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बुराक पर आ गए, मूसा कौन सी सवारी पर आए? कब्र में नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और मूसा बैतुल मुकद्दस में पहली सफ में मौजूद। और फिर यहीं पर बात को खत्म नहीं किया, नबी पाक ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद नबी पाक का अगला सफर शुरू हुआ। आसमानों की तरफ जब जलवागर हुए, जब छठे आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर मौजूद। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी पाक की आमद से 2500 साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे, पर्दा फरमा चुके थे, लेकिन अल्लाह ने उनको इतनी ताकत अता फरमाई कि वो अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ रहे हैं, बैतुल मुकद्दस में भी मौजूद है, छठे आसमान पर भी मौजूद है। अरे अगर हजरत मूसा बेक वक्त 3 मकामात पर नजर आ सकते हैं तो मुझे कसम है परवरदिगार की, रब का प्यारा और लाडला महबूब भी अपने हरे गुंबद में रहकर अपने उम्मतियों के सीने में मौजूद हो सकता है, हर मकाम पर आ जा सकते हैं। वो तो रब का प्यारा और लाडला महबूब है ना। तो मेरा मौजू ये नहीं था, मेरा मौजू था नमाज का। तो बयान ये कर रहा था कि ये नमाज
वो तोहफा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता फरमाया। और ये कोई मामूली नमाज इबादत नहीं है। बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह के नबी मरने के बाद भी कब्रों में नमाज अदा करते थे और हमने जिंदा रहते हुए नमाज को छोड़ दिया। और ये तो अर्शी तोहफा है। और ये शुक्र अदा करो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हम मुसलमानों को शुक्र अदा करना चाहिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिनकी वजह से आज हमें 5 नमाजें मिली हैं, वरना हकीकत में ये 5 नमाजें नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को 50 नमाजें अता फरमाई कि ए महबूब तुम आए। जब मुहिब महबूब के पास आता है, मिलता है, गुफ्तगू करता है, तो महबूब का नजराना दिया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब प्यारे तुम आए, ये ले जाओ 50 नमाजें मेरी तरफ से, तुम्हारी उम्मत के लिए तोहफा है। ये पढ़ेंगे मैं उनके गुनाह माफ कर दूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो 50 नमाजें लेकर आए, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, रोका, सलाम किया, अर्ज किया आका अल्लाह ने कोई हदिया तोहफा दिया? नबी पाक ने फरमाया मूसा अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, 50 नमाजें दी, वो लेकर जा रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं आका मेरी उम्मत पर 2 नमाजें फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 नमाजें नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पड़ेगी? जाइए रब की बारगाह में कम करवा कर आइए। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर नबी पाक दोबारा अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। रब ने फरमाया हबीब कैसे आए? अर्ज किया आपका नमाजें ज्यादा है, कुछ कम कर दे। अल्लाह ने फरमाया हबीब प्यारे तुम आए, हमने तुम्हारी बात मानी, जाओ 5 कम कर दी, 45 रही। नबी पाक 45 लेकर आए। जब छठे आसमान पर पहुंचे मूसा फिर मौजूद। अल्लाह ने मेहरबानी की 5 कम कर दी, आका नहीं पढ़े, अभी भी ज्यादा है, दोबारा जाइए। नबी पाक दोबारा अल्लाह की बारगाह में गए। हबीब कैसे आए? या अल्लाह नमाजें ज्यादा है, कुछ कम कर दे। अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। नबी पाक 40 लेकर दोबारा छठे आसमान पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, मूसा अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, 10 माफ हो गई, 40 रह गई, आका इन्होंने नहीं पढ़ी, दोबारा चाहिए, कम करवाइए। अल-गर्ज के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 चक्कर लगाए, 5-5 करके 40 नमाजें रह गई, 10 माफ हो गई, 10 रह गई। जब 10 नमाजें रह गई ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 नमाजें लेकर आए, छठे आसमान पर पहुंचे। मूसा अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी कर दी, 40 नमाजें माफ हो गई, 10 रह गई, आका इन्होंने नहीं पढ़नी, दोबारा जाइए, कम करवाइए। नबी पाक 10 नमाजें लेकर दोबारा अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। हबीब कैसे आए? मौला तूने बड़ी मेहरबानी की, 50 नमाजें थी, 40 माफ कर दी, 10 रह गई, मौला इन 10 में से भी कम कर दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हबीब प्यारे मा युबद्दल कौलु लिदैया ला तब्दील बिकलिमातिल्लाह। हबीब प्यारे अल्लाह की बातें कभी बदला नहीं करती, लेकिन हबीब प्यारे तेरी शान ये है वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, बात तेरी भी रद्द नहीं की जा सकती। हबीब प्यारे तेरा जो भी उम्मती जमीन पर नमाजें 5 पढ़ेगा, मैं रब्बुल आलमीन अर्श पर सवाब 50 का अता फरमाऊंगा। हबीब प्यारे जाओ, हमने 5 और माफ कर दी, लेकिन ये मत समझना कि हमने सवाब में कमी कर दी। नमाजें 5 है,
50 का मिलेगा। मन जा अबिल हसनाती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता है परवरदिगार 10 नेकियों का सवाब अता। तो ये नमाज कोई मामूली इबादत नहीं। यहाँ पर एक छोटी सी बात करता हूँ फिर खत्म करते हैं। कराची के अंदर एक जगह मैं बयान कर रहा था, यही हदीस बयान की, तो एक बंदा कहने लगा जलसे के बाद कि आज आपने मसला हल कर दिया, हदीस आपने अच्छी बयान की, लेकिन इस हदीस से पता चला कि नबी पाक को गैब नहीं था। तुम कहते हो नबी पाक को गैब का इल्म है, लेकिन इस हदीस से पता चला कि नबी पाक को गैब नहीं था। मैंने कहा वो कैसे भाई? कहने लगा देखो जी, अल्लाह ने 50 दी, नबी पाक ने ली, बाद में 5 रह गई, 10 चक्कर 9 चक्कर लगाने के बाद अगर नबी पाक को गैब होता, पता होता कि नमाजें आखिर में 5 रह जानी है, तो नबी पाक पहले ही अल्लाह से अर्ज कर देते कि मौला 9 चक्कर लगाने से बेहतर है 5 दे दे। 9 चक्कर क्यों लगवा रहा? पता चला नबी को गैब नहीं। मैंने कहा यार बात सुनो, नबी पाक का तो वैसे ही दूसरा नंबर है, पहला नंबर तो अल्लाह का है ना। कहने लगा हाँ अल्लाह का है। मैंने कहा नबी को तो पता नहीं था कि नमाजें 5 रह जानी है, क्या अल्लाह को पता नहीं था कि नमाजें 5 रह जानी? क्या अल्लाह को पता नहीं था? कहने लगा पता था। तो मैंने कहा अल्लाह ही 5 अदा कर देता, अल्लाह ने 50 दी और फिर 9 चक्कर लगा के 45 माफ करवाई, ये क्या वजह है? क्या अल्लाह को पता नहीं था? कहने लगा पता था। तो मैंने कहा दे जवाब तू, अल्लाह ने क्यों 9 चक्कर लगवाए? कहने लगा यार तू ही जवाब दे। मैंने कहा सुन, पता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी था कि नमाजें 5 रहनी है, पता अल्लाह ताला को भी था कि नमाजें 5 रहनी है, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों को ये बताना चाहता था, दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता था कि ओ दुनिया वालों, मेरे महबूब को अपनी तरह न समझ लेना। अरे दुनिया का कोई पीर, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई शेख, कोई आलिम, कोई सहाबी, कोई वली एक टांग पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह एक नमाज माफ कर दे। अल्लाह एक नमाज माफ नहीं करता, अल्लाह एक सजदा माफ कर दे, अल्लाह एक सजदा माफ नहीं करता, अल्लाह एक रुकू माफ कर दे। अल्लाह किसी के कहने पर एक रुकू माफ नहीं करता, लेकिन अल्लाह के हबीब की ये शान है कि अल्लाह ने अपने हबीब के कहने पर 45 नमाजें माफ कर दी। दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता था, दुनिया वालों को ये बताना चाहता था कि मेरे महबूब को अपनी तरह न समझ लेना, ये मेरा हबीब है, ये चाहे तो मुझसे 45 नमाजें भी माफ करवा सकता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक पर कायम दायम रखे, सुन्नत